हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए मिल रहे हैं हमारे थर्ड चैप्टर्स, यानी कि 11th क्लास में हमने सेकंड चैप्टर लिया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दैट हमने लिया पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एंड द जॉइंट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर्स था उसमें हमने डिफरेंट पार्ट लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आज हम सेकंड हेडिंग को ले रहे हैं जो हमारे पास नियर अबाउट थर्ड चैप्टर में है। जो थर्ड चैप्टर है वहाँ पर है हमारे पास पब्लिक सेक्टर। ठीक है, यहाँ पब्लिक, ग्लोबल, ये सब चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन हम उस सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग ही अपने आप को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड प्राइवेट सेक्टर, नाउ टुडे वी डिस्कस्ड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बेसिकली फॉर द गवर्नमेंट। जब भी हम पब्लिक सेक्टर को माइंड में लेकर आते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन है दैट गोज टू द गवर्नमेंट। हमारा कंसंट्रेशन गवर्नमेंट की तरफ चला जाता है कि पूरी तरह से गवर्नमेंट है। अब ये तीनों ही सेक्टर्स हमारे पास गवर्नमेंट से रिलेटेड ही हैं, चाहे हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की बात करें, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस की बात करें या गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें। तीनों ही सिचुएशन में हमारी जो कंडीशन होती है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड ही होती है। आवाज ठीक आ रही है ना मेरी अब? हाँ, तो मैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को मैं आपको सबसे पहले आज के लेक्चर में लेता हूं और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है क्या ये वर्किंग करती हैं। तो आपने कभी ये नाम सुना हो ना गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइवेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं। ये पार्लियामेंट, आप देख रहे हो जैसे गवर्नमेंट है तो पूरा एक पार्लियामेंट चलती है, तो पार्लियामेंट के थ्रू डिजाइन होते हैं अंडरटेक। ये तुम्हारे पास डिपार्टमेंटल, यानी कि डिपार्टमेंट आर गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर ए डिपार्टमेंट, यानी एक डिपार्टमेंट के अंडर जो अपने वर्क को परफॉर्म करती है। यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट के थ्रू एक रिकॉग्नाइज वे से एक डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। ये आज नहीं बनाया गया, शुरू से चल रहे हैं, अब कोई नया डिपार्टमेंट नहीं तैयार हो रहा है, जो पहले से चल रहे हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे रेलवे। अब अगर आप रेलवे का एग्जांपल लेंगे तो रेलवे में क्या है, रेलवे डिपार्टमेंट है, उसकी अपनी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे डिपार्टमेंट। तो ये आपको कंसंट्रेट में लेना होगा कि जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स हैं इसमें हम ले रहे हैं वो सभी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जिसमें पार्लियामेंट का वे है और जिसमें एक मिनिस्ट्री के अंडर वो आ रहे हैं, मिनिस्ट्री के अंडर। तो मिनिस्ट्री के अंदर क्या आ रहे हैं, रेलवे, समझ रहे ना। रेलवे के अलावा बताइए, आप दिमाग लगाइए, रेलवे के अलावा क्या, जैसे डिफेंस, पूरा डिफेंस के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री है। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप अपने मन से क्रिएट करें कि हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है ना भाई, फाइनेंस है तो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, रेलवे है तो रेलवे मिनिस्टर होगा, मिनिस्ट्री है नहीं है। अब ऐसे ही हमारे पास पोस्ट ऑफिस के लिए है, मिनिस्ट्री है अलग, कम्युनिकेशन के लिए है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है। तो जहां भी हमारे पास मिनिस्ट्री है यानी कि मिनिस्टर, यानी कि उसके लिए अलग मिनिस्ट्री है, तो यानी कि वो एक अपने आप में एक डिपार्टमेंट है। ठीक है बच्चा, तो डिपार्टमेंट यानी कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर डिजाइन थ्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इट इज मैनेज्ड बाय अ मिनिस्ट्री। एक मिनिस्ट्री के अंडर ही काम करना होता है। आप इसके फीचर्स के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से। देखिए सबसे पहले उन्होंने दिया फाइनेंस, फाइनेंस यानी मनी, पैसा। इसमें जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो टोटली गवर्नमेंट का है। ठीक है ना, पार्लियामेंट से पास कराया हुआ है और टोटल मनी गवर्नमेंट से लगाई है। तो जनरली इसमें पैसे की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, यानी गवर्नमेंट के बजट होता है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो देखती है, तो उसके बजट के थ्रू इनको मेंटेन किया जाता है। क्लियर है, फाइनेंस यानी मनी। दूसरा है अकाउंटिंग सिस्टम। इसका अकाउंटिंग सिस्टम भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है, यानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही इसके डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। इसके मतलब एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा भी जो पॉइंट्स हैं, इसका जो ऑडिट होता है वही, ठीक है ना, गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो अकाउंट डिपार्टमेंट है हमारा, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसके थ्रू इसकी अकाउंटिंग सिस्टम का ऑडिट होता है।
थर्ड है हमारे पास मैनेजमेंट। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया मैनेजमेंट, इसका जो मैनेजमेंट है एक मिनिस्ट्री के अंडर आता है और जो उसके एम्प्लॉइज हैं, जो इसके एम्प्लॉइज अपॉइंटमेंट है, जो उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट से ये अलग नहीं है, ये इसलिए क्या क्या है, सारे एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और उनका जो हेड होता है वो आईएएस ऑफिसर। कौन होता है? आईएएस ऑफिसर, जिनका डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर होते रहते हैं, तो वो उनके हेड होते हैं, ठीक है। तो जो उसका मैनेजमेंट है तो अपॉइंटमेंट एम्प्लॉय, और इसका सारा का सारा सिस्टम क्या है? मिनिस्ट्री को, यानी कि उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को हमें उसकी अकाउंटेबिलिटी, देखिए एक वर्ड दिया हमने अकाउंटेबिलिटी, तो हर चीज में एक सिस्टम है कि हम मैनेजमेंट में कहें तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री की पार्लियामेंट में अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट है, गवर्नमेंट इसका जो हेड है वो आईएएस ऑफिसर है और उसका भी जो वर्किंग है, उसका जो हेड है वो एक मिनिस्टर है जो गवर्नमेंट से है। ऐसे ही उसकी अकाउंटेबिलिटी मिनिस्ट्री की है, यानी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में उसकी अकाउंटेबिलिटी है जहां पर उसको आंसर देना, यानी आंसरेबिलिटी। तो जो आंसरेबिलिटी है वो किसकी है? किसके लिए है? मतलब किसकी नहीं है, किसके लिए है? ये मिनिस्ट्री के लिए है और उसकी पार्लियामेंट के लिए, यानी पार्लियामेंट में इन्हें अपना आंसर देना होता है। देख रहे हो जब पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं तो वहाँ पर सबके लिए एक बजट होती है, एक प्लानिंग होती है कि भाई हमें कितना उसमें बजट देना है, तो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी, अगर वो कोई बेकार काम कर रहे हैं, कोई अच्छे तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वहाँ पर इसका वर्किंग होती रहती है, ठीक है। हम इसके फीचर्स लिए, तो इनके फीचर्स जैसे हमने कहा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अब खुद मानिए कि किस चीज़ के लिए बनाए गवर्नमेंट ने, ये पब्लिक सर्विसेज के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम पब्लिक को सर्विसेज दे पाएँ, तो पब्लिक की सर्विसेज के लिए है, यानी कंप्लीट एक तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो कहीं सिस्टम नहीं है, यानी कि जो भी प्रॉफिट लॉस है वो गवर्नमेंट का है, 100% गवर्नमेंट कंट्रोल है, तो यानी कि पब्लिक के लिए ही बेनिफिट है। आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, ये नहीं है कि कोई इसका एक ऑनर है जिसके लिए आप अर्न कर रहे हैं, नहीं, आप आंसरेबल हैं, आंसर ये ना, आंसरेबल टू पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट को आपको इसका जवाब देना होगा। जो पार्लियामेंट में मीटिंग होती है उसमें आपको इसको रखना होगा कि आपने क्या काम किया, आपने कितने लोगों तक ये सर्विसेज पहुंचाई, कितना आपने खर्च किया, क्या आपने इसके अंदर नया वर्क किया, तो सारी डिटेल्स आपको पार्लियामेंट में शो करनी पड़ती है। और सोर्स ऑफ इनकम, जो इसकी जो इनकम है, जो इनकम कलेक्ट हुई है, भाई पार्लियामेंट में बजट बना तो जो उसकी इनकम होती है वो सीधी ट्रेजरी में जमा होती है, यानी कि गवर्नमेंट की इनकम होती है वो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेशन में उतना ही बजट कम या ज़्यादा रखकर हम आगे का प्रोसीजर गवर्नमेंट मेंटेन करती है इसके लिए, सुटेबल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, जैसे मैंने डिफेंस के लिए कहा था आपसे। अब डिफेंस कोई प्राइवेट सेक्टर देखेगा क्या? नहीं, सीधी सीधी बात है, गवर्नमेंट को देखना है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया है जिससे कि कंट्री की सिक्योरिटी हो सके। अब जैसे रेलवे मैंने कहा, अब इसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए पूरा का पूरा, तो क्या करेगा? नहीं मिल पाएंगे ना, सारी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, यानी कि वो सर्विसेज महंगी हो जाएंगी, ठीक है, कुछ क्वालिटी बढ़ेंगी, लेकिन आम आदमी से तो बाहर हो जाएंगे ना, कि जो जनरली हम इस्तेमाल कर पाते हैं। जनरली देखिए सबसे ज़्यादा जो रेलवे का यूज़ होता है वो गरीब व्यक्ति करता है, जितने भी गरीब लोग हैं पूरी कंट्री में वो रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर वो रेलवे का यूज़ कर रहे हैं और रेलवे महंगी हो जाए, वो सर्विसेज बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए, तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे? तो महंगी सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि एक तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए सेफ है, भाई नेशनल लेवल पर जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उस पर गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए। तो एक तो गवर्नमेंट कंट्रोल हो गया, बेनिफिट तो ये हो गया कि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, तो इसका मतलब कोई भी बेईमानी के कोई चांसेस नहीं है। दूसरा है पार्लियामेंट इसके लिए आंसरेबल है, यानी कि पूरी की पूरी तरह से ये डेमोक्रेसी पर बेस्ड है। सोर्स ऑफ इनकम, गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम का पार्ट है ये, यानी गवर्नमेंट के बजट में इसकी इनकम को भी आप शो कर सकते हैं और इसी सीधी इनकम ट्रेजरी में जमा होगी, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इसका कोई बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारे पास देख क्या हो गया, फीचर्स हो गए, मेरिट्स हो गए, अब हम इसके ले लेते हैं लिमिटेशन। देखिए हर चीज़ में कुछ फ़ायदा है, और फ़ायदा तो है ही है। अगर कोई मिनिस्ट्री बहुत अच्छा वर्क कर रही है, अगर उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से है, ठीक है ना, तो उसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है, लॉस कुछ नहीं होने वाले हैं। लेकिन अब कंट्री है, अब समझिए कि मिनिस्ट्री है, डिफरेंट लोग हैं, करप्शन इतना डेवलप हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स भी हैं, तो वो उसकी ड्रॉबैक्स कह सकते हैं, आप उसकी लिमिटेशन कह सकते हैं। तो एक तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, मिनिस्ट्री के अंडर है, तो आसानी से उसके जो डिसीजंस हैं वो बदल नहीं सकते हैं। एक अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बदल नहीं पाते हैं, उसके डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पार्लियामेंट में हमने उसे पास कराया, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन जो हमारे डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ने ले लिए हैं, तो हमें इनिशिएट
नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर हम कुछ नया करना चाहें तो अपनी मर्जी से कुछ नया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका कंट्रोल मिनिस्ट्री के पास है। एक होता है डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब आपको कोई डिसीजन लेना है, नहीं ले सकते हैं इजीली। मिनिस्ट्री यानी कि वो छोटे से छोटे लोअर लेवल के काम के लिए आपको मिनिस्ट्री लेवल तक काम करना है, और मिनिस्ट्री में भी कई बार पार्लियामेंट से पास कराना है। तो डिसीजन जो एडवांस डिसीजन लेना है, तुरंत डिसीजन लेना है, उसमें कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। और जो हम फर्स्ट मूवर चेंजेस हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे कि मैनेजमेंट जब 12th क्लास में पढ़े थे तो वहाँ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, कंपटीशन नहीं ले पाते हम लोगों से। मान लो कोई और ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनमें कंपटीशन का पॉइंट आ जाए तो हम पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हम डिसीजन ले ही नहीं पाए। ब्यूरोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव अप्रोच। ब्यूरोक्रेटी समझते हैं ना? ब्यूरोक्रेसी होती है जो हमारे यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो होता है पॉलिटिकल, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी होता है। तो जो ब्यूरोक्रेसी और कंजर्वेटिव अप्रोच पे चलते हैं वो कोई रिस्केबल डिसीजन नहीं लेते, कोई रिस्क नहीं लेते, यानी कि उनको जो चलना है वो पुरानी अप्रोच जैसा चल रहा है उसी फॉलो में वो चलते चले जाते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा कि गवर्नमेंट की कंपनीज, गवर्नमेंट के बड़े बड़े डिपार्टमेंट फ्लॉप हो गए हैं। अब एक आप देख लीजिए BSNL, उसके BSNL के फ्लॉप होने का कारण क्या है भाई? उसका सबसे बड़ा कारण यही है ब्यूरोक्रेटिव एंड कंजर्वेटिव अप्रोच। वो नए आइडियाज को ले ही नहीं पाते हैं, वो नए जो टेक्निक्स हैं, नई जो थिंकिंग्स हैं, जो नए इनिशिएट हैं, वो कर ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि तो मिनिस्ट्री के लेवल पर है, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, किसी को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। जबकि सबसे पहले यदि कोई कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज मिलती है तो वो BSNL को ही मिलती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलती है, लेकिन फिर भी वो फ्लॉप है। वो आज ऐसी कंडीशन में है कि वो बंद होने वाले हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर पैसा कमा रहा है। अब जियो देखो, कमा रहा है ना, उसने अपने 10% शेयर बेचे हैं, तो उससे ही इतना पैसा अर्न कर लिया कि उतना इतना इन्वेस्ट भी नहीं किया होगा। तो मेरा कहने का पर्पस यह है कि इसमें कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी की, डिसीजन में कमियां हैं, ब्यूरोक्रेटिसी एंड कंजर्वेटिव अप्रोच है, और चौथा है रेड टेपिज्म। अब इस वर्ड को आप सुनिए, रेड टेपिज्म आपके बहुत काम आएगा, इस्तेमाल होता रहता है। रेड टेपिज्म होता है, हिंदी में तो कहते हैं लाल फीताशाही। हिंदी वाले कोई बच्चे हैं तो समझिए लाल फीताशाही। ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं जो पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स है। देखिए, जो भी कोई चीज़ है उसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो वो जो एक क्लरिकल अप्रोच होती है वो उन रूल्स और रेगुलेशंस में ही उन सब फाइल्स को फंसा लेती है। यानी कि आपने कोई डिसीजन लिया, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो उन सबको फंसा लिया। उससे क्या समस्या आई हमारे सामने? उससे हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि पूरी नहीं हो पा रही हैं। मान लो कोई, तो वो क्या होता है? डिले होता रहेगा, एक फाइल से दूसरी फाइल डिले होती जा रही है, वो काम हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है ना? उससे क्या हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, कंट्री में? भाई रेड टेपिज्म है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते तो लोग रिश्वत देते हैं, होता है ना, ब्राइब का कंसेप्ट शुरू हो जाता है। तो वो ब्राइब आने से पूरी इकोनॉमी, पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो रेड टेपिज्म होता है देरी करना, किसी काम में लेट करना। और लेट कैसा किया जा सकता है? लेट किया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस में। अब रूल्स और रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं उनको सीधा सीधा फॉलो कराना है, लेकिन वो उन रूल्स रेगुलेशंस में नए नए क्लोज लगा कर उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं और नए नए पॉइंट्स एक बार में नहीं बताते। और जब वो फाइल में डिस्टर्बेंस होता है फिर एक नया क्लोज लगा देते हैं, तो जिसके कारण वो वर्क नहीं हो पाता और लोगों को जो वर्क करना है, उनके साथ जो मिलकर काम करना है वो नहीं हो पाता, जिसके कारण इनके जो अर्निंग है, जो मैनेजमेंट है, वो उतना तेजी से बढ़िया अच्छी अप्रोच नहीं ले पाता। अंडर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, हमेशा भाई मिनिस्ट्री के अंडर है तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर है, हर छोटी छोटी बात पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर है, मिनिस्ट्री का इंटरफेयर है। भाई कोई भी मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री से इंटरफेयर होती रहेंगी, यानी काम को करने ही नहीं दिए, काम उस लेवल तक हो ही नहीं पाएगा। वो मैनेजमेंट जो हो सकता था वो कभी हो ही नहीं पाता। ठीक है ना? इंडिफरेंस टू कंज्यूमर, देखिए बेसिकली हमने जो बनाया है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स, इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। हम पब्लिक को मैक्सिमम सर्विसेज अवेलेबल करा पाएं और उसकी जो प्राइसेस है वो मिनिमम हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस एक पर्टिकुलर थिंकिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ वर्क कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि हम कंज्यूमर को उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम दे ही नहीं पाते हैं। अब मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। अगर आप ध्यान दें कि जब तक हमने प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं किया था, हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम था वो बहुत पुअर था।
एक टेलीफोन लगाना है तो उस जमाने में 8-10 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते थे जब लोगों की पॉकेट में पैसा नहीं होता था। इतनी महंगी कॉल्स थी, मोबाइल उसके बाद भी नहीं लग पाता था, परेशान होते थे, हर दूसरे दिन तार टूट जाना, फिर उस लाइनमैन को लेकर आना, उसको लगाना, तो कितनी प्रॉब्लम थी। और आज अब देखिए फटाफट 1 घंटे के अंदर मोबाइल चार्ज स्टार्ट हो जाता है। आप बिल्कुल क्यों, किस कारण हुआ है ऐसा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आ गया। तो क्या कमी रही कि हम वो पूरी यूटिलिटी सर्विसेज दे नहीं पा रहे हैं, और उस नहीं दे पाने के कारण बहुत सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है डिसीजंस में हमारे पास, ब्यूरोक्रेसी है जो पुरानी कंजर्वेटिव अप्रोच को लेकर ही चल रही है, रेड टेपिज्म है, कोई भी फाइल होती है वो अटकाए रखते हैं, वो आगे बढ़ाते ही नहीं है, तो कोई काम हो नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट के सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि एक तो रेड टेपिज्म सबसे बड़ी लड़ाई है, और फिर अगर हम ध्यान दें ब्यूरोक्रेसी अच्छी तरह से वर्क कर भी ले तो फिर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, वहाँ कुछ करप्टेड लोग होते हैं जो उस काम को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो ओवरऑल इफेक्ट में आप देखिए कि आपको ये अंडरटेकिंग कैसी लगी, आप मुझे बताएं, ठीक है ना, डीएम करें आप मुझे, और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए मुझे लगातार बताते रहें। मैं आपके जो सजेशंस हैं उनको आपको रिप्लाई करता रहूँगा कंटिन्यू, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।